नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई, अगर आपके पास 3 HP की मोटर है और वो भी 3 फेस में है। वैसे ये वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई थी, लेकिन आज मैं फिर एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये कमेंट जरूर आया था। और सबसे ज़्यादा इस केस में थोड़ी सी उलझन भी रहती है लोगों को। सिंगल फेस के लिए वीडियो पहले आ चुकी है, अगर 3 फेस सिंगल फेस के लिए आप जानना चाहते हैं तो वो आप चैनल पर जाकर पहले जो वीडियो बनी है उनमें से देख सकते हैं। इस वीडियो में केवल हम बात करने वाले हैं भाई, अगर आप 3 HP की मोटर जो कि आपकी 3 फेस वाली है, उसको अगर आप सोलर से चलाना चाहें तो उसके लिए एक्चुअल में कितना पैनल लगेगा और कौन सा VFD कंट्रोलर उसमें लगेगा और क्या कुछ उसका लगभग एक प्राइस पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं संग्राम सिंह SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बात हो रही है 3 HP की मोटर जो कि आपकी 3 फेस में है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा, जो गवर्नमेंट जिस मोटर को देती है, जो 3 HP की जो मोटर होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, जो हमारी 9 पैनल से चलती है, मोस्टली 9 या 10 पैनल उसमें लगाती है सरकार, जो लगभग 335 वोल्ट का पर पैनल होता है। वो जो मोटर है, वो मोटर और जो आम मार्केट में हमें 3 फेस में 3 HP मोटर मिलती है, उन्हें दोनों अलग मोटर हैं। क्योंकि लोगों को इसमें थोड़ी उलझन रहती है कि वो वही, अगर वो 9 पैनल से चल रही है तो जो नॉर्मल मोटर जो आपको मार्केट में मिलेगी वो भी 9 पैनल से चल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, 9 पैनल वाली मोटर अलग होती है। तो वो जो मोटर सरकार देती है वो एक्चुअल में होती है 220 वोल्ट 3 फेस वाली मोटर। तो उस मोटर को आप 9 पैनल से चला सकते हो। उसके लिए वही VFD जो गवर्नमेंट देती है, या फिर अलग से मार्केट में VFD जो 3 HP का जो VFD कंट्रोलर होता है, पहले अनबॉक्सिंग मैंने उसकी दिखाई है, तो वो उस VFD से आप उस मोटर को चला सकते हो। ये तो थोड़ी सी एक बात होगी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वाली। अब बात हम करेंगे जो नॉर्मल मार्केट में मिलती है, जो 3 HP की जो 3 फेस मोटर है। इसको बड़े ध्यान से समझना, जो 3 HP की मोटर जो हमारी मार्केट में मिल रही है, एक्चुअल में जो उसकी वोल्ट है वो है 415 वोल्ट, और लगभग जो उसकी एम्पियरिंग पावर रहती है लगभग 6 एम्पियर के आसपास वो रहती है, 5-6 एम्पियर लगभग वो लेती है, जो 3 फेस वाली मोटर है। अब मोटर के केस में मैं पहले भी काफ़ी मैंने वीडियो में जिक्र किया है, जितने वोल्ट आपकी मोटर ले रही है उसका 1.5 गुना सोलर पैनल आपके पास होना चाहिए। आप चाहे उसमें 100 वाट का लगाएं, 150 वाट का लगाएं, तो जितने वोल्ट, समझना वोल्ट और वाट, वोल्ट जितने वोल्ट, यहाँ पर मोटर है 415 वोल्ट की, तो 415 वोल्ट की मोटर है, वहां पर हमारे पास कम से कम जो पैनल होना चाहिए 600 वोल्ट का होना चाहिए। अब वो चाहे आपकी 600 वोल्ट एक पैनल से पूरी हो, 10 से पूरी हो, 20 से पूरी हो, मेरी बात समझ गए। तो वोल्ट आपकी 600 वहां होनी चाहिए। उसके बाद डिफर करेगा एम्पियर। उसके बाद वोल्ट हमारी जैसे ही पूरी होती है तो उसके बाद हमारा पॉइंट आता है एम्पियर पे। अगर वो मोटर आपकी 5-6 एम्पियर ले रही है, जो भी 3 HP की मोटर है, अगर वो 5-6 एम्पियर ले रही है तो 5-6 एम्पियर का पैनल वो होना चाहिए, चाहे वो 100 वाट का हो, 150 का हो, 200 का हो, 300 का हो, 500 का हो, कुछ भी हो। यानी कि उसकी कम से कम आउटपुट 6 एम्पियर तक होनी चाहिए, तब जाकर आपकी मोटर रन होगी। 3 HP के केस की अगर हम बात करें, तो जो 3 HP की मोटर के लिए अगर हम सीधा सोलर पैनल पर आएँ तो सोलर पैनल हमें कितना इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हम किलोवाट में इसकी कैलकुलेशन करें, लोग क्या करते हैं कि किलोवाट में कैलकुलेशन कर लेते हैं, भाई 3 HP की मोटर है तो 3 किलोवाट सोलर काफ़ी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। वो मोटर मैंने पहले बताया, वो मोटर अलग है, जो गवर्नमेंट वाली मोटर है, उस केस में आप ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन जो आम मार्केट में आपको मिल रही है 3 फेस वाली मोटर है, उसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर 3 HP की मोटर है, आप 3 किलोवाट उस पर सोलर लगा रहे हो, अब मान के चलो आपने 500 वोल्ट का पैनल इंस्टॉल कर दिया, तो 500 वोल्ट के 6 पैनल में आपका 3 किलोवाट पैनल हो गया, और 6 पैनल में वोल्ट आपकी हो गई 300। एक पैनल की VOC 50 होती है, तो 6 पैनल की VOC होगी आपके पास 300। अब 300 वोल्ट आपके पास है सोलर की, और आपकी मोटर ले रही है 415 वोल्ट, तो ये बिल्कुल भी सिमिट्री नहीं बैठेगी इसकी। तो इसमें सिमिट्री बैठाने के लिए आपके पास सबसे पहले जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड क्या है कि जितनी आपकी मोटर है उसकी वोल्ट, जितनी वोल्ट मोटर की है उससे 1.5 गुना सोलर की वोल्ट, तब जाकर आपकी सिमिट्री बैठती है। जितने एम्पियर मोटर ले रही है उतनी एम्पियर कम से कम आपकी सोलर की आउटपुट होनी चाहिए, ये बैठती है एक सिमिट्री। किसी भी मोटर के केस में आप इस फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 3 HP अगर हम बात कर रहे हैं तो सीधा सोलर पैनल पर अगर हम आए, अगर हम 335 वोल्ट के सोलर पैनल इस पर लगाएं, तो 335 वोल्ट के सोलर पैनल इस पर लगेंगे 14 पैनल,
क्योंकि 14 पैनल की आपकी जो वोल्ट है वो 600 प्लस जाती है, क्योंकि एक पैनल की वोल्ट होती है 45। तो 45 वीओसी के हिसाब से 14 पैनल की वीओसी आपकी 600 से ऊपर जाएगी। और एक पैनल की एम्पियरिंग होती है 8 एम्पियर, ऑलमोस्ट 8 एम्पियर होती है। तो एम्पियर भी आपकी पूरी हो रही है, क्योंकि आपको 6 एम्पियर चाहिए, आपकी यहाँ पर 8 हो रही है। एम्पियर भी आपकी पूरी हो रही है, साथ ही साथ आपकी वोल्ट भी यहाँ पर पूरी हो रही है। तो 335 वोल्ट के 14 पैनल आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी 3 एचपी की 3 फेस मोटर चलेगी। अब इसमें दूसरे केस की हम बात करते हैं। अगर हम बात करें 500 वोल्ट का पैनल, अगर हम 500 वोल्ट के पैनल में जाना चाहें तो 500 वोल्ट के पैनल में भी कम से कम 12 पैनल आपको लगाने पड़ेंगे। 12 पैनल जब आप लगाओगे तब जाकर उसकी जो वीओसी है, जो ओपन सर्किट वोल्ट है, वो आपकी 600 जाएगी। 600 वोल्ट आपकी जब हुई तब जाकर आपकी मोटर रन होगी। तो ये है थोड़ा सा सोलर पैनल का केस, जिसमें आपको ये समझना है कि उसमें आपको वोल्ट कैसे बनानी है, कैसे वोल्ट को मैनेज करना है किसी भी मोटर के लिए। तो 3 एचपी मोटर के लिए अगर आप 335 के लगाए 14 पैनल, 500 के लगाएं उसमें 12 पैनल कम से कम रिक्वायरमेंट है, और एक पैनल एक्स्ट्रा कम से कम रखें अगर आप 3 एचपी पर ही जाना चाहते हैं। ये तो बात हो गई सोलर पैनल की। अब इसमें हम बात करते हैं वीएफडी कौन सा लगाएं। अब देखो क्या है, वीएफडी अलग अलग कंपनियां 3 एचपी में बना रही हैं। जैसे 3 एचपी 3 फेज में INVT का आता है, और भी 1-2 ब्रांड हैं जिनके आते हैं 3 एचपी में। लेकिन कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो सोलर में सीधा 5 एचपी का वीएफडी कंट्रोलर बनाते हैं। जैसे 5 एचपी का जो वीएफडी कंट्रोलर है, जो कि आपका 3 फेज का है, मोस्टली वो क्रॉम्पटन में आता है, या फिर हम कह सकते हैं लूबी इलेक्ट्रॉनिक में वो आता है। तो आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं, वो आपका आएगा सीधा 5 एचपी में। तो 5 एचपी में अगर आप वीएफडी कंट्रोलर लेते हैं तो उस पर आसान है, जितने पैनल मैंने कहे इतने पैनल आपको लगाने हैं, इतने पैनल लगा के सबको सीरीज में कनेक्ट करके आप वीएफडी कंट्रोलर से अटैच कर सकते हो। 5 एचपी का लेने का ये फायदा है कि आपकी 3 एचपी मोटर भी चल जाएगी, भविष्य में आप 5 एचपी करो वो भी चल जाएगी। क्योंकि 3 एचपी और 5 एचपी अगर आप 3 फेस में मोटर में जाते हो, उसके लिए सेम सोलर प्लांट लगता है और सेम ही वीएफडी लगता है मोस्टली। 1-2 कंपनियां हैं जो 3 एचपी में बना रही हैं, लेकिन वो 1-2 गिनी चुनी है। और अगर आप उसमें 5 एचपी में चले जाएं तो आपका फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है उसमें। तो अब अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें, अगर आप प्राइसिंग में देखें, अगर हम 500 वोल्ट की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा समझना इस चीज़ को, अगर हम 500 वोल्ट के पैनल ले रहे हैं तो 500 वोल्ट के पैनल जो हमें लगाने पड़ रहे हैं वो लगाने पड़ रहे हैं 12। अब 12 पैनल में हमारा सोलर प्लांट जा रहा है 6 किलोवाट तक। तो 6 किलोवाट सोलर का प्राइस हमें देना पड़ेगा। अब 6 किलोवाट अभी जो केवल पैनल का प्राइस हम लें तो लगभग 22,000 के समथिंग किलोवाट चला हुआ है, 22-23,000 के आसपास। तो लगभग 6 किलोवाट हमारा लगभग 1,35,000 के करीब हमारा जाता है। तो 1,35,000 हमें सोलर का पे करना है। लेकिन अगर हम इसमें 335 वाट में जाए, अब 335 वाट में लग रहे हैं हमारे 14 पैनल, तो वहाँ पर हमारा लगभग हो रहा है 4 किलोवाट के आसपास। तो वहाँ पर हमें पैसा कम देना पड़ेगा। पैनल का और मोटर का केस थोड़ा सा समझने का केस है। समझने का केस यही है, किस मोटर पर कौन से पैनल 500 के या 300 के कम लग रहे हैं, कहाँ पर सोलर की खपत कम आ रही है, जिससे हमारा पैसा भी बच सके, साथ ही साथ हमें चीज़ें भी पूरी प्रोवाइड हो सके। तो या तो आप 500 वोट में जाए तो मैंने आपको बताया लगभग 12 पैनल लगाने पड़ेंगे, 335 वोट में आपको लगभग 14 पैनल लगाने पड़ेंगे। तो इसकी एक ऑलमोस्ट जो कॉस्टिंग अगर हम निकालें, उसमें सोलर पैनल, उसकी इंस्टॉलेशन, साथ ही साथ वीएफडी कंट्रोलर, तो लगभग इसकी एक कॉस्टिंग 1,60-70 के आसपास इस समय रहती है। तो वो इसकी कॉस्टिंग है, मोटर आपके अलग से रहेगी। तो अगर आप लगवाना चाहें इसको लगवा सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है। आप हमसे भी कोई सामान लेना चाहते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाए, वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है आप हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।